हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं मालेंद्र कुमार, यूट्यूब चैनल मालेंद्राज मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्त, अभी हम लोगों का चैप्टर जो है वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल कंटिन्यू है। और जो मैंने 2 दिन पहले बोला था कि 2 दिन का और चैप्टर है, सो आज लास्ट इसका पार्ट है वर्ग वर्गमूल का। और इसके बाद हम लोग कोई रीजनिंग का एक चैप्टर उठाएंगे, क्योंकि लगातार जो है मैथमेटिक्स का चैप्टर हो गया और एक रीजनिंग का बीच में होना बहुत ज़रूरी है। तो आज भर मतलब है बात नहीं बनाएंगे फिलहाल। और जो हम लोगों का स्क्वायर रूट का जो आज चैप्टर है क्यूब रूट का लास्ट पार्ट होगा, और उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इसको क्लियर कर देते हैं। और समय अगर हो सकता है तो लास्ट में थोड़ा सा बातें बनाएंगे, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट जो है इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी जो मैंने बोला था कि भाषा वाला क्वेश्चन है, तो इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। और आज जो है एक नया टाइप भी हम समझाने वाले हैं। वो टाइप पे एकदम मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अक्सर जो है एसएससी और रेलवे का जो एग्ज़ाम है, रेलवे में तो कम खैर पूछा जाता है, लेकिन एसएससी और आपका जो बैंकिंग सेक्टर हो गया, उसमें तो उस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और वह टाइप आज हम करवाने वाले हैं। सो इस पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। देखिए दोस्त, हम लोगों का क्वेश्चन है एक संख्या के वर्ग से। अब विशेष उतना डिटेल में भी बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिटेल में हम तो बता चुके हैं। डायरेक्ट जो है टाइप पे हम सेट करते जाएंगे, और लास्ट में जो है कुछ आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो आपका ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका बोल रहा है एक संख्या के वर्ग से 33 का क्यूब, मतलब 33 का पावर 3 है। एक संख्या के वर्ग से 33 का पावर 3 घटाने पर 5272 आता है, यानी 5272 आता है। तो संख्या बतावे। तो देखिए यहाँ पे हम बैठाते हैं एक संख्या के वर्ग से। तो एक संख्या हम मान लेते हैं x। तो एक संख्या के वर्ग से 33 का क्यूब घटाया जाता है, तो 5272 आपका आंसर आता है। 5272। तो बस इसको सोल्व कर लेना है। क्या बात है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 33 गुने 33 यहाँ पर देख लेते हैं। 33 तिहाई 99 और 33 तिहाई 99 9 9 9 18, और यहाँ 10 आ जाता है। फिर 33 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 के साथ हासिल 2 हो जाएगा। 8 तिरिका 24, 2 26 के 6 हो जाएगा, हासिल 2। तो यहाँ 30 और 2 32 हो जाएगा। यही चीज़ को यहाँ पर फिर नोट कर लीजिए। 7 7 6 13 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और 3 यानी 35,937। 35,937 और बराबर इधर 5272 दिया गया है। एक से स्क्वायर बराबर आपका 5272 हो जाएगा, और प्लस 35,937 हो जाएगा। तो x बराबर √, और इसका जो वैल्यू आएगा दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर रखा जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालना है। कोई झंझट नहीं है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा बनाने वाली तो बात है नहीं, बस इसको हमको तो यहीं पे छोड़ देना चाहिए था। हमको क्या ज़रूरत था भाई गुना करके यहाँ पर लिखने का। हमको यहाँ पे बस इतना समझने वाला बात है कि किसी संख्या के वर्ग से 33 का पावर 3 अगर घटाया जाता है, तो हमारा रिजल्ट आ जाता है 5272। तो वह संख्या निकालना है, निकाल दीजिए। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोल रहा है, एक संख्या के घन में 150 का स्क्वायर जोड़ने पर, मतलब एक संख्या के घन में, देखिए वहाँ पे बोल रहा था एक संख्या के वर्ग में 33 का क्यूब घटाने पर,
यहाँ बोल रहा है एक संख्या के घन में 150 का स्क्वायर घटाने पर 77,372 आता है, यानी 77,372 आता है। तो संख्या निकालना है किसी संख्या के घन में। तो संख्या अगर यह मान लेते हैं तो किसी संख्या के घन में 150 का स्क्वायर जोड़ने पर, घटाने पर नहीं, जोड़ने पर आ जाता है 77,372। तो संख्या बताना है, इसको आप लोग क्लियर कीजिए। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यूब रूट ओवर 10, 64, 8 और गुने यहाँ पर दिया गया है 58, 32, फिर क्यूब रूट ओवर 58, 32। इसमें भी ये तो सिंपल आपका घनमूल है, इसको काहे नहीं निकाल पाइएगा। वर्गमूल था तो वर्गमूल में 2 का पेयर निकलता था, 2 का एक जोड़ा आ जाता था तो 2 में से 1 निकलता था। यहाँ पर ऑलरेडी 3 आ जाएगा, 3 का पेयर आ जाएगा, उसमें से 1 निकलेगा। देखिए हम बना लेते हैं। पहले तो यह क्यू है, क्यू रूट ओवर तो 10,648 गुने 5832, दोनों को हम एक साथ लिखते हैं और देखते हैं 10,648 है, 10,648 इसको भी हम ये लघुत्तम निकालते हैं। 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 2 ले आएंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 11 से अब कट जाएगा 121, फिर 11 से 11 देख लेते हैं। तो यहाँ पर 10,648 के बदले में हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 और 11 गुने 11 गुने 11। अब देख लीजिए 58, 32 के बारे में क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी तोड़ लीजिए। 58, 32 तो 2 दूना 4 हो जाता है, 2 नमा 18 हो जाता है, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 अठे 16, फिर 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 नमा 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको 9 कर सकते हैं, 9 अठे 72, 81 हो जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं आप 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 9 गुने 9 गुने 9। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, यहाँ पर 2 है, 3 के बदले में 1 2 ले आइए, फिर यहाँ 3 2 है तो 1 2 ले आइए, फिर यहाँ पर 3 9 है तो 1 9 ले आइए, फिर 3 11 है तो 1 11 ले आइए। तो 11 नमा 99 हो जाएगा। 99 में 4 से गुना अगर करेंगे तो 4 गुने 9 आपका हो जाता है, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 और यहाँ पर 39, 396 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ प्रॉब्लम था नहीं। आप लोग जैसे वर्गमूल निकालते थे तो वर्गमूल जैसे छोटा के लिए हम बताए थे कि गुणनखंड विधि द्वारा निकाल दीजिए और बड़ा के लिए भाग विधि द्वारा निकालना था। इसमें भाग विधि द्वारा नहीं निकालना है, इसमें गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालना है। तो वहाँ 2 से 1 लाते थे और यहाँ 3 से 1 लाएंगे। अगर लगातार कोई भी डिजिट या नंबर जो है 3 बार अगर लगातार आ जाता है तो 3 के बदले में 1 ले आते हैं। यहाँ पर इसका सिंबल भी तो दिया गया है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं लिखे, यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो यहाँ इसका वैल्यू ही आ जाएगा कि हमको वर्गमूल निकालना है, हमको घनमूल निकालना है, तो यहाँ पर 3 लिखना जरूरी। अगर यहाँ पर 4 लिख देते हैं इसका मतलब कि 4 में 1 निकालना पड़ेगा। 5 अगर लिख देते हैं तो 5 में 1 निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हमको 3 में 1 निकालना पड़ता है, मतलब घनमूल का केस है। तो यहाँ पर इंडिकेट हम कर देंगे, यहाँ पर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यूब रूट ओवर 1 माइनस 91/216। अब इसको हमको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, लेकिन बहुत सारे आदमी हैं देख के परेशान हो जाएंगे कि इसको क्या करना है भाई, बटा में दे दिया तो माइनस में कर दिया। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक ले आना है, रूट ओवर क्यू रूट ओवर हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 216, 216 माइनस 91 हो जाएगा, क्यूब रूट ओवर यहाँ पर देख लीजिए 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 9 2 11 225/216, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ 225 मतलब 5, 5 गुने 5 गुने 5 होता है, तो देख लीजिए ना 5 गुने 5 गुने 5, और यहाँ पर 6 गुने 6 गुने 6, तो यह 3 है तो 1 आ जाएगा, यह भी 3 है तो 1 आ जाएगा, यानी 5/6 आपका आंसर होगा। बस क्वेश्चन जो है उतना वास्ट होता नहीं है। आपको क्या करना है कि पेशेंस, पहला नंबर बात तक कि पेशेंस इसमें रखना पड़ेगा। अगर धैर्य नाम का चीज़ जो है वह अगर आपके पास नहीं है तो फिर डील नहीं कर पाइएगा। मतलब ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आपके पास नॉलेज होगा, इसको जान रहे होंगे, अगर धैर्य नहीं होगा तो धैर्य के कारण बहुत सारा काम गड़बड़ हो जाता है। देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रूट ओवर इसी में है क्यूब रूट ओवर 0.004096। तो देख लेते हैं ना, यहाँ रूट ओवर, यहाँ पर क्यूब रूट ओवर है तो 40 96 आ जाता है, और बटा यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार हम अगर चाहेंगे तो यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या निकाल देंगे कि अगर पॉइंट के बाद आफ्टर पॉइंट कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो हम समझ रहे हैं कि नीचे आपका जो है 6 0 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 100 आ जाएगा। हम समझ रहे हैं, लेकिन आपको समझाना है तो देख लेते हैं। यहाँ पर दशमलव के रिप्लेस जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसके जगह इसके बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6। अब 4096 है तो 4096 को देख लीजिए, 4096 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 8 16 हो जाता है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 छक 12 आ जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 आठे 16 हो जाएगा, फिर 2 छक 12 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 से फिर 32 आ जाएगा, फिर 2 इसका आधा 16 आ जाएगा, फिर 2 इसका आधा 8 हो जाएगा, फिर 2 इसका आधा 4, और यह 2, मतलब आपका 4096 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और नीचे आ जाएगा 100 गुने 100 गुने 100। अब देख लेते हैं, इसके लिए आ जाएगा यहाँ पर एक काम हम गड़बड़ किए थे ना, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, तो 1 2 ले आएंगे, डायरेक्ट ले लीजिए ना कि 12 अगर 2 है तो 6 को तो लाना ही पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, और बटा 100 हो जाएगा। देख लेते हैं इसको, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64/100 जो कि निकल जाएगा तो 8/10 हो जाएगा, इसी को 0.8 कहिए। थोड़ा सा परेशानी है और कुछ नहीं है, और परेशानी भी क्या है, आपका कैलकुलेशन अच्छा है तब तो बनाने में इंटरेस्ट आएगा ना। इसमें मेहनत क्या है,
मेहनत तो है नहीं, बस कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। और कोई भी ऐसे भी देख लेते हैं, कोई भी जब आपको हिसाब दिया जाता है बनाने के लिए, कोई भी क्वेश्चन अगर हो, अगर क्वेश्चन आपको मतलब बनाने में सक्षम है, उसका जवाब मालूम है, तो कोई मेहनत नहीं होता है उसमें। देखिएगा दोस्त, इसके बाद वाला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आपका क्या है, यदि P बराबर 999 हो तो आपको क्यूब रूट ओवर P इंटू P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 और प्लस 1 बराबर हुआ। देखिए एक बात और भाई हम बता रहे हैं आप लोगों को, क्वेश्चन इससे पहले भी देखे, अभी भी देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियोज में भी देखे हैं, और बार बार एक बात और हम बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ क्या बोला जाता है कि आप जो 9th 10th में मतलब जो भी क्लास में, रेगुलर क्लास में आप जो ये क्वेश्चन जो सोल्व किए हैं, अक्सर कहा जाता है कि उससे वास्ट कंपटीशन में होता है, लेकिन हम कहते हैं कि उससे नॉर्मल कंपटीशन में होता है, उससे नॉर्मल होता है कंपटीशन में। बट दोनों में फ़र्क क्या है, उसमें फ़र्क क्या है कि आपको उस समय सिखाया गया था कि सिस्टम आप डायरेक्ट जान जाइए, प्रोसेस सिस्टम समझ जाइए, ठीक है, सिस्टम को समझना है, सिस्टम से चलना है, आपका बनाने का प्रोसेस अगर सही है तो सही है। तो और इसमें क्या हो जाता है, इसमें है कि आपको टाइम पर भी, समय पर भी ध्यान देना पड़ेगा, अपने धैर्य से भी काम लेना पड़ेगा, और इसको भी डील करना पड़ता है, ठीक। और तब है कि इसमें प्लस पॉइंट एक क्या होता है कि आपको उस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा ना कि थोड़ा सा अगर ब्रेन अप्लाई कीजिएगा तो आपको उतना प्रोसेस करने का ज़रूरत ही नहीं है, तुरंत बना लीजिएगा। जैसे प्रीवियस वीडियो पिछले वाला देखिएगा तो उसमें गुणनफल निकालना था, जब गुणनफल निकालना था तो हमको कुछ फार्मूला बीच में यूज करना होता है, फार्मूला मालूम है वो निकल जाता था। तो यहाँ पर भी एक फार्मूला ही निकालना है, और फार्मूला अगर आपको मालूम होगा तो तुरंत निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है, क्यूब रूट ओवर P में P स्क्वायर से गुना करते हैं, P क्यूब 3P स्क्वायर और प्लस 3P और प्लस 1, यह हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए 1 मिनट कि अगर इसको हम AQ मानते हैं, AQ प्लस 1 को मान लेते हैं B, P को मान लेते हैं A, 1 को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं B, तो AQ और BQ, तो AQ बराबर BQ मतलब AQ प्लस BQ बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आपका हो जाता है या फिर उससे अच्छा है कि आप A प्लस बी का होल क्यूब देख लीजिए, A प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका होता है AQ प्लस BQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, और यही यहाँ पर दिया गया है। कैसे दिया गया है सो हम देते हैं। अब यहाँ पर देखिए AQ है, BQ भी है। अब 3A स्क्वायर B कैसे आ गया सो देखिए, 3A स्क्वायर तो P स्क्वायर, और B का वैल्यू तो 1 है ना, तो 1 में किसी से मल्टीपुल होगा तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर इसीलिए 3P स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए और 3AB स्क्वायर होता है, तो 3
ए का वैल्यू p है और बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बी था यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर या क्यू या कुछ भी निकालिए 1, तो यह हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यू, मतलब यहाँ ले लीजिए p प्लस 1 का होल क्यू, और ऑलरेडी यहाँ पर क्यूब रूट ओवर चढ़ा हुआ है, तो इसका होल क्यू, तो यह 3 से यह क्यूब रूट ओवर खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट ओवर कहने का मतलब क्या, 3 बार अगर लिखा जाएगा तो घर से कैद से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पावर 3 है, पावर 3 है, अगर उस प्रकार नहीं समझ रहे हैं छोड़ दीजिए, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर p प्लस 1 और p प्लस 1 यही ना लिखेंगे, तीनों में से एक p प्लस 1 आएगा, जिसका वैल्यू यहाँ पर p बराबर दिया गया है 999 प्लस 1, आपका आंसर हो जाएगा 1000। कहाँ प्रॉब्लम है? देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यूब रूट ओवर 3.5 3.5 प्लस क्यूब रूट ओवर 2.5 मिडिल ब्रैकेट दिया गया है, फिर यहाँ पर क्यूब रूट ओवर 3.5 इसका क्या है, इसका होल स्क्वायर है, और माइनस आपका दिया गया है क्यूब रूट ओवर 8.75। यह क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है, देखते हैं बनाते हैं, गलत होगा देखा जाएगा। 8 + 7.5 और फिर माइनस दिया गया है माइनस क्यूब रूट ओवर 2.5 का स्क्वायर बंद है। अब इसमें समझना क्या है भाई कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये भी थोड़ा सा देखने से लग रहा है कि कहाँ का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ए अगर मान लेते हैं इसको ए, क्यों? क्योंकि अक्सर सब जगह है 3.5 2.5 3.5 फिर 2.5, तो यहाँ पर 8.75 कैसे आ गया देख लेते हैं। तो अगर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो आपका a + b और a² माइनस ab, ओहो, मतलब 3.5 और 2.5 दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 25 5 125 के 5 हासिल 12 हो जाएगा, 25 × 75 75 और 10 85 87 आ जाएगा। ठीक ठीक, यहीं से दिया गया है, क्वेश्चन गलत नहीं है, हम ही गलत हैं यहाँ पर। तब तो हो गया, हर कुछ बन गया भाई, क्वेश्चन इसमें गलत कहाँ है, हम ही थोड़ा सा कुछ देर के लिए गलत है। यहाँ पर है a, यहाँ पर b, तो a + b बराबर a² मतलब यह हो जाएगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा
उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्लस है, तो a प्लस बी हो गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ध्यान दीजिए हम एक फॉर्मूला पढ़े थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू अगर हो तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना ही है। तो अगर इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं तो a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए ना, चूँकि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी, तो a प्लस बी यह दिया गया है, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पर यह दिया गया है, यह दिया गया है, तो हमको इसी का वैल्यू निकालना है ना, तो ए क्यू क्या हो जाएगा, अब देख लेते हैं यहाँ पर क्यूब रूट ओवर 3.5 इसका होल क्यूब और क्यूब रूट ओवर 2.5 इसका होल क्यूब। तो अब यहाँ पर होल क्यूब दिया गया है और यहाँ पर क्यूब रूट है, तो 3.5 आ जाएगा प्लस 2.5 आ जाएगा इक्वल टू 6.0 होगा। इसमें तो कुछ लफड़ा ही नहीं है, थोड़ा सा भाई कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। कैलकुलेशन में हम खुद कंफ्यूज हो गए कि क्वेश्चन गलत होगा। अरे भाई क्वेश्चन कहाँ गलत है, क्वेश्चन तो अपने जगह पर सही है। तो बस इसमें थोड़ा सा अब जो है ना, थोड़ा सा बनाने से पहले एक बार ज़रूर नज़र दौड़ा लीजिएगा कि कोई हथियार मेरे पास ऐसा है क्या कि जिससे हम इसको आसान तरीक़ा से बना सकते हैं। तो फार्मूला जब हमको मालूम है, मेरा कैलकुलेशन तगड़ा है, तो कहे इसको हम डिटेल में बनाने जाएंगे, समय भी तो देखना है। देखिए यहाँ पर फार्मूला अभी लगातार जो टाइप हम क्लियर करवा रहे हैं सब में फार्मूला अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बोल रहा है 17 56 16 17 56 16 का घनमूल 56 है, का घनमूल 56 है। तो क्यूब रूट ओवर 175.616 फिर 0 दशमलव इतना हो गया। फिर यहाँ देख लेते हैं 0.000। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा भाई देखना क्या है कि अगर इसको क्यूब रूट कर लेते हैं तो 175 और 616 और यहाँ पर हो जाएगा 1000। फिर यहाँ पर देख लेते हैं नीचे हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। फिर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देख लेते हैं, शुरू में आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि 17 56 16 का घनमूल आपका 56 है। तो यह यहाँ से आ जाएगा 56 और नीचे से आ जाएगा 10। फिर यहाँ से आ जाएगा 56 और यहाँ से आ जाएगा 100 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 56, यहाँ पर आ जाएगा 1000।
तो जाहिर सी बात है कि यह 5.6 हो जाएगा, यह 0.56 हो जाएगा और 0.0056 हो जाएगा। इस सब को जोड़ लीजिए ना, आपके पास में आपका एक जवाब होगा। कुछ करना नहीं है। देखिए भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम दे रहे हैं। क्यूब रूट ओवर 8 और बाई रूट ओवर 16 और डिवाइडेड बाई भागे है यहाँ पर 100 रूट ओवर 100/49 गुने क्यूब रूट ओवर 125। इसको आप ही लोगों को डील करना है, इसको आप ही लोग बनाइए। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट है लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपका? क्या है? रूट ओवर 21 प्लस क्यूब रूट ओवर 59 प्लस रूट ओवर 16 प्लस क्यू रूट ओवर 722 प्लस रूट ओवर 49। देख लेते हैं इसको जो है कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से जो इसका लास्ट जो है, लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे। क्यों? थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि लास्ट से जब रूट को हम हटाते आएंगे तब ना यह हटेगा। पहले कैसे हम हटा देंगे? पहले तो केवल यह 21 नहीं है, टोटल है इसके अंदर, तो टोटल को हम सोल्व ही नहीं कर सकते हैं। टोटल को सोल्व करने से पहले एक ही रास्ता है मेरे पास कि हम उधर से रिवर्सल में आएंगे, उल्टा आएंगे। तो देख लेते हैं। रूट ओवर 21 प्लस क्यूब रूट ओवर 59 प्लस 16 प्लस क्यूब रूट ओवर, यहाँ पर यह 722 और यह जब टूटेगा तो 7 हो जाएगा, यानी 729 हो जाएगा, 729 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। 21 प्लस क्यूब रूट ओवर 59 प्लस रूट ओवर 16 इधर से आ जाएगा और इधर से आ जाएगा 81। इसका 729 है, 729 का हो जाता है 9 में 9 से गुना करते हैं तो 81, और 81 में 9 से गुना करेंगे तो 729 आ जाएगा। 9 और 16 में 9 जैसे ही जोड़ेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 25। अब देख लेते हैं यहाँ पर 21 प्लस क्यूब रूट ओवर 59 इधर से आ जाएगा और इधर से आ जाएगा आपका 5, क्योंकि क्यू रूट ओवर नहीं है, रूट ओवर है। तो रूट ओवर यानी 25 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाता है। तो अगर 59 है तो 59 यानी 59, इसमें 5 जोड़िएगा तो 64 आ जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं 21 और प्लस यह 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, चौका 64, 4 आ जाएगा, मतलब रूट ओवर 25 आ जाएगा, जिसका आंसर आपका 5 हो जाएगा। आपके पास है। बस यही आपका था। इसको जो है थोड़ा सा रिवीजन करते रहिएगा, विशेष कुछ है नहीं इसमें, और बार बार आप लोगों को हम बताते हैं
कि ऑफलाइन की तर्ज पर इसका फ़ायदा उठाइए, पूर्ण रूप से उठाइए। लेकिन बोलना मेरा काम है, उसके बाद तो आप समझ ही रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। तो फिर इसको आज वर्गमूल का द एंड था, मतलब आज इसका लास्ट पार्ट था, लास्ट मतलब चैप्टर टॉपिक्स था, उसको क्लियर कर दिए। अब मेरा विचार है कि कोई एक रीजनिंग का हम चैप्टर उठाते हैं, रीजनिंग का चैप्टर उठाएंगे और उसको क्लियर करेंगे। और दोस्त बोल रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा बार बार हम आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए भाई, क्योंकि हम खुद जो है ना इंटरटेनमेंट के अनुसार पढ़ाना अच्छा पसंद करते हैं, लेकिन वो इंटरटेनमेंट नहीं जो और सब छोड़िए, कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। कंपैरिजन हम क्या करेंगे भाई, हमारा अपना फंडा है, अगला का अपना फंडा है, हम कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, छोड़िए। गलत रास्ता में हम बढ़ रहे थे, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और आज आप लोगों से थोड़ा सा हम विनती कर रहे हैं भाई कि अगर मेरा यह वीडियो जो है अगर आप लोगों को थोड़ा सा पसंद आए तो अपने ग्रुप में, ऐसा नहीं कि अब हर जगह मतलब जो है इसको शेयर करना या फिर सब्सक्राइब करने के बारे में जो है अगला को थोड़ा सा यह एडवाइस दीजिए, ठीक है। थोड़ा रिक्वेस्ट है, और केवल रिक्वेस्ट है, हेवी रिक्वेस्ट नहीं है, मतलब आपसे अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अनुरोध हम नहीं कर रहे हैं, अनुरोध मतलब समझ रहे हैं। तो देखिएगा, जो अच्छा लगे वही कीजिएगा, या फिर तो हम लास्ट में बोल रहे हैं। और इसको जो है इस पे ध्यान दे दीजिए। अगला टॉपिक्स जो है, चैप्टर जो है हम रीजनिंग का स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।